Hello everyone, welcome in Career Infinity Classes. Myself is अविनाश शर्मा। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्लांटी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में किंगडम प्लांटी के बारे में ब्रीफ किया था और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कराया था। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एल्गी। किंगडम प्लांटी में 5 चीज़ें आती हैं: एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बच्चों आज हमारा पहला ग्रुप स्टार्ट होगा, दैट इज़ एल्गी। तो आइए एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे एक कोट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है: जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिए बच्चों, जितना स्ट्रगल आप करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, कोई भी काम बिना स्ट्रगल के नहीं मिलता। ठीक है, देखिए एक और कोट है: जिसमें धैर्य है वह सारी इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर पेशेंस है, जैसे अभी इस समय आप जानते हो लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, कभी कभी आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, टफ होगा, इजी होगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। हैव पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सारी चीज़ जो विश आप कर रहे हो वो पूरी हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। तो एल्गी को हम लोग हिंदी में शैवाल भी कहते हैं। एल्गी को हिंदी में शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? फाइकोलॉजी। जबकि फंजी की स्टडी को माइकोलॉजी। ठीक है, और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो समुद्र से हुई है या वाटर से हुई है, तो ये भी मोस्टली एक्वेटिक ही होते हैं, लोअर ग्रुप है ना, इसीलिए। फिर आगे देखिए इसमें क्या होगा। ये एक्वेटिक होती तो देखो स्वच्छ पानी यानी फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, और एग्जाम्पल है इसका मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। ज़्यादातर ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो स्वच्छ पानी में यानी फ्रेश वाटर होती हैं, जबकि कुछ मैरीन भी हो सकते हैं। अब देखो मैरीन वाली मोस्टली ब्राउन एल्गी होती हैं और मोस्टली रेड एल्गी होती हैं। बताओ बच्चों, फ्रेश वाटर एल्गी इज मोस्टली ग्रीन, जबकि मरीन वाटर एल्गी इज मोस्टली ब्राउन एंड मोस्टली रेड। और ब्रैकिश वाटर क्या होता है? वेयर फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर मिक्सेस, जहाँ पे स्वच्छ पानी और समुद्र का पानी मिक्स होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेयरली ऑन द मॉइस्ट सॉइल। देखो ये ज़्यादातर तो पानी में रहता है, तो लैंड पर यानी मॉइस्ट सॉइल पर और वुड पर बहुत रेयर पाया जाएगा, बहुत रेयर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता, बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर। बच्चों आपने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन, एक वर्ड आपने इकोलॉजी में एक वर्ड सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन। तो जितनी भी तैरने वाली एल्गी होती हैं ये सब आपने देखा होगा तैरती रहती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। हालांकि फाइटोप्लैंक्टन में और भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, कुछ प्रोटिस्ट भी आते हैं, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द एल्गी को लेके चलना है। जब भी फाइटोप्लैंक्टन की बात आए तो आवर आंसर शुड बी मेनली एल्गी। ठीक है, और आपको पता है अगर ये पानी में पाए जाएंगे तो आपको पता है ये प्लांटी के मेंबर है। प्लांटी के मेंबर को हमने क्या कहा था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। किस ट्रॉफिक लेवल पर रखे जाते हैं? T1, और पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। तो बताओ ये कौन सी को फूड चेन को चलाएगी? एक्वेटिक फूड चेन को चलाती है, क्योंकि मेनली तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है ना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। बताओ बच्चों ये प्लांटी को बिलोंग कर रही तो क्लोरोफिलस की, ए क्लोरोफिलस। और आपको बताया गया था ये थैलोफाइटा को बिलोंग करता है। थैलोफाइटा वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थैलस पाया जाता है, यानी जो थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में थैलस पाया जाता है। थैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी को बोलते हैं। कैसी? अनडिफरेंशिएटेड। जब बॉडी अनडिफरेंशिएटेड हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थैलस। इसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अच्छा बच्चों इसमें क्या वैस्कुलर प्लांट इन्हें कह सकते हैं? नहीं। बताइए जरा, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन सा होगा? ब्रायो या टेरिडो? आप बताओ दोनों में से कौन सा कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बताया था आपको टेरिडोफाइटा। हाँ, लेकिन फर्स्ट लैंड प्लांट क्या बताया था? ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा। अब आगे देखते हैं। ज़्यादातर एल्गीज जो होती हैं हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड मतलब इनके अंदर गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल चलती है। गैमेटोफिटिक यानी एन वाली लाइफ साइकिल चलती है, ज़्यादातर एन होती है। लेकिन आप जानते हो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो यहाँ इसके कुछ अपवाद या एक्सेप्शन है। देखिए क्या बोला गया है एक्सेप्शन, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सेप्शन में ये देखिए पहले,
फ्यूकस आएगा, एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद। फ्यूकस देखिए 2n होता है, देखिए ज़्यादातर एल्गी n होती है, लेकिन फ्यूकस 2n यानी डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड। इसी तरह से कैल्प, कैल्प वैसे तो एक एल्गी का नाम है, लेकिन मैंने इस फार्मूले को यूज़ कर लिया, KELP। के फॉर बच्चों कैल्प बोल दो, E फॉर एक्टोकार्पस, L फॉर लैमिनेरिया, ठीक है, P फॉर पॉलीसिफोनिया। तो ये सब में कैसा होता है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब n स्टेज ज़्यादा समय के लिए होगी 2n की तुलना से, तो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बच्चों एक बार जरा बताइए, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर n, लेकिन फ्यूकस 2n, जबकि बताइए कैल्प जो होती है वो कैसी होती है, n-2n, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इज इट क्लियर? एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जितनी एल्गी होती हैं बच्चों वो क्लोरोफिलस होती हैं, इनके क्लोरोफिल, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्लोरोफिल होता है उनमें पायरिनोइड्स पाया जाता है, इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनोइड्स पाया जाता है। पायरिनोइड्स और किसी ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द एल्गी, एल्गी या एल्गा का यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। सभी एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, चाहे रेड एल्गी हो, ग्रीन एल्गी हो या ब्राउन एल्गी है, देखिए सब में कौन सी चीज कॉमन होगी, सभी में कॉमन होगी क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, जस्ट लाइक द हायर प्लांट, जस्ट लाइक द हायर प्लांट, ठीक है। और इनमें पायरिनोइड्स पाया जाता है सभी एल्गी में। पायरिनोइड का काम क्या होता है, ये रिजर्व फूड को और कुछ ऑयल को स्टोर करता है, ये फूड को और ऑयल को स्टोर कर लेता है, मतलब इट इज़ द स्टोर हाउस। और भी इसका बहुत सारा काम है, मैं आपको और आगे स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई कराता हूँ। आइए बच्चों देखते हैं, एल्गी प्लांटी में रखी गई ना, और प्लांटी के मेंबर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो देखिए ये भी कैसे होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ठीक है, रेयरली यूनिसेलुलर है। अच्छा बताओ, अगर यूनिसेलुलर है तो यहाँ तो रखना नहीं चाहिए, कहाँ रख देना चाहिए, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो उनको रखा जाएगा कहाँ पर, प्रोटिस्टा। बोलो सही है बच्चों? तो आज के बाद याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इनको रख दिया गया है प्रोटिस्टा में। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये ऐसा होता है और ये मोटाइल होता है, एक सेल का बना होता है, मोटाइल होता है। अभी मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में बस इतना सा अंतर है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, मतलब वी कैन से क्लेमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गी और क्लोरेला इज नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ठीक है बच्चों। एल्गी का शेप और साइज हाईली वेरिएबल होता है, मतलब स्मॉलेस्ट एल्गी का नाम अभी बताया, स्मॉलेस्ट ग्रीन एल्गी पूछा जाए मोटाइल वाली तो क्लेमाइडोमोनास बता देना, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट ग्रीन एल्गी नॉन मोटाइल वाली तो आप बता देना क्लोरेला। याद कर लो, क्लोरेला में ही C3 साइकिल को डिस्कवर किया गया था बाय यूजिंग ए रेडियो आइसोटोप। याद करिए, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया गया है आपको, कार्बन 14 कैल्विन एंड बेंसन ने। आगे चलते हैं, लार्जेस्ट वाली का नाम क्या है, लार्जेस्ट वाली का नाम कैल्प होता है, कैल्प या मैक्रोसिस्टिस, कैल्प को मैक्रोसिस्टिस भी कहते हैं, कैल्प को मैक्रोसिस्टिस भी कहा जाता है। मैक्रो मतलब बड़ा और सिस्टिस मतलब सेल, तो मैक्रोसिस्टिस भी कहा जाता है। अभी इसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। सेल वॉल, अब बताओ प्लांटी का मेंबर है तो सेल वॉल की बात तो करनी पड़ेगी बच्चों। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल जो होती है आउटर पैक्टिन की बनी होती है और इनर सेलुलोज की बनी होती है, आउटर पैक्टिन एंड इनर सेलुलोज। इट इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द एल्गी। बच्चों एनसीईआरटी की सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, यानी 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो मैनन, गैलेक्टन्स, सेलुलोज और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। बच्चों एल्गी का जो सेक्स ऑर्गन है, एल्गी लोअर ग्रुप है कि हायर, लोअर, तो इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होता है और इसके चारों तरफ कोई भी जैकेट नहीं पाई जाती, यानी कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, ये नैकेड होते हैं। एक्सेप्शन जानते हो, फिर से होगा, इसका एक्सेप्शन है कारा और एक्टोकार्पस। कारा और एक्टोकार्पस क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब जस्ट इसका उल्टा होना, नॉर्मल कंडीशंस का जस्ट उल्टा होना। यूनिसेलुलर का उल्टा बच्चों मल्टी सेलुलर, ठीक है, और नॉन जैकेट का उल्टा जैकेट। क्लियर?
आई होप सो कि ये आपको यूनिक कैरेक्टर सब कुछ समझ में आ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी से एक एक करके इसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि देखिए मेरा सारा कंसंट्रेशन इसी पे है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों देखिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए आप अपने फेसबुक पे, ठीक है। आप अपने टीचर के लिए इतना करिए, उसके लिए उससे फ़ायदा क्या होगा, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचेगी, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा और इनफैक्ट आपको भी और मुझे भी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक पे, ठीक है, बाकी जो जो आपके सोशल साइट्स हैं उससे आप इसको शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, ठीक है, इंस्टा पे। अब आइए बच्चों रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी लाइफ का बहुत बड़ा बेसिस है। तो देखिए क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, आप जानते हो। और लोअर में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, फार्मूला बताया था वास, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा और हर फ्रेगमेंट से एक नया एल्गा तैयार हो जाएगा। और F फॉर फ्रेगमेंटेशन और F फॉर फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाएगा। जितनी भी फिलामेंटस फॉर्म होती है ना, आगे चल के बताएंगे, जैसे यूलोथ्रिक्स हुआ, स्पायरोगायरा हुआ, ठीक है, और भी जितने भी फिलामेंटस फॉर्म होते हैं सब में फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है बच्चों। अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। एसेक्सुअल में तो गैमेट बनता नहीं है, इसमें क्या बनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में फंजी वगैरह में भी बताया था कि एल्गी का यूनिक कैरेक्टर होता है जू स्पोर। तो सबसे कॉमन स्पोर बनता है जू स्पोर। आप देख पा रहे हैं जू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मोटाइल होता है। तो देखिए मोटाइल बनता है, मोटाइल स्पोर बनता है और इस तरीके का दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जू स्पोर। लेकिन रेयरली इसमें नॉन मोटाइल स्पोर भी बनते हैं। उन नॉन मोटाइल स्पोर को एप्लानोस्पोर कहा जाता है बच्चों, एप्लानोस्पोर्स कहा जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, बट हमको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो गैमिट बनेंगे और गैमिट फ्यूज करेंगे तो उनसे जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और 3 टाइप का यहाँ पर होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। देखो जितना आप हायर ग्रुप में जाओगे तो आइसोगेमस एनाइसोगेमस घट जाएगा, केवल ऊगेमस रह जाएगा। तो आइसोगेमस में क्या होगा, अगर 2 सेम टाइप के गैमिट होंगे तो आइसोगेमस बोलेंगे। अगर 2 सेम टाइप के हैं, देखो दोनों में फ्लैजिला है, तो इसको आइसोगेमस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बताते चल रहा हूँ, अभी आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे। तो बताइए आइसोगेमस मोटाइल का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स। अब देखो इसमें आप देख पा रहे हो आइसोगेमस तो है बट ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं एनाइसोगेमस में क्या होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा गैमेट, एक बड़ा होगा, तो एनाइसोगेमस हो गया। इसका है यूडोरिना, ये नया ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, यूडोरिना। उसके अलावा आइए ऊगेमस। ऊगेमस में देखो एक मोटाइल होगा और छोटा होगा, मोटाइल और छोटा होगा, और एक बड़ा वाला नॉन मोटाइल होगा यानी स्टैटिक होगा। बिल्कुल हम लोगों में भी ऐसा ही होता है, हायर ग्रुप हम लोग हैं ना, तो हम लोगों में भी ऐसा ही होता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक है फ्यूकस, एक एनसीईआरटी में दिया है फ्यूकस और एक दिया है वॉल्वॉक्स। और जब भी बच्चों गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। लेकिन इसमें जाइगोट जो होता है ना, वो उसके ऊपर स्पेशल कवरिंग पाई जाती है और वो स्पोर जैसा दिखता है, इसलिए इसको जाइगोस्पोर बोलेंगे और इसी में रिडक्शन डिवीजन होता है। बताओ इसमें कैसी मियोसिस हो रही बच्चों, इसमें होती जाइगोटिक मियोसिस। और देखो जिनमें जाइगोटिक मियोसिस होगी उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ज़्यादातर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। यही कारण है कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी गई है, ठीक है बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए आइए एनसीईआरटी से इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं एल्गी। देखिए एल्गी कैसी थी बच्चों, क्लोरोफिलस की नॉन क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस, यानी इनको हम प्रोड्यूसर कह सकते थे। क्या कह सकते थे, प्रोड्यूसर्स। ट्रॉफिक लेवल बताइए T1। एक्वेटिक फूड चेन को चलाता था कि टेरेस्ट्रियल, मेनली एक्वेटिक। ये सिंपल होते हैं क्योंकि बहुत लोअर ग्रुप है इसलिए सिंपल होगा। और थैलाइड बॉडी होती है, बॉडी थैलस जैसी होती है, रूट स्टेम और लीफ का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है।
बच्चों ये ऑटोट्रॉफिक होंगे कि हेट्रोट्रॉफिक? प्रोड्यूसर हैं तो ऑटोट्रॉफिक होंगे। एंड लार्जली एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, और मैंने बताया था ब्रैकिश वाटर में भी रहते हैं जहाँ दोनों पानी मिक्स होता है। दे अकर्स इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट टू, मतलब और भी हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन पर, मॉइस्ट स्टोन पर रह सकते हैं, सॉइल में और वुड में भी रह सकते हैं रेयरली, मैंने आपको बताया था। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजी, आपको पता है एल्गी और फंजी जब मिलता है तो लाइकेन बन जाता है, और मैंने आपको बताया था लाइकेन इस तरह का ऑर्गेनिज्म है कि आप दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है, आप कभी भी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। और एनिमल्स पर भी हो सकता है, एनिमल के ऊपर भी पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए स्लोथ बियर में पाया जाता है, स्लोथ बियर में पाया जाता है, ठीक है। स्लोथ बियर में पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीडोमिनेंट एल्गी इनहेबिटिंग स्लोथ बियर, देखिए स्लोथ बियर के फर पे पाई जा रही है, देखिए स्लोथ बियर है, स्लोथ बियर एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है और ये ज़्यादातर पेड़ पे ही रहता है, उससे देखिए लटका रहता है, ठीक है, वहीं पे अपना खाना वाना ये सब खाता है पकड़ कर। तो देखिए स्लोथ बियर जो होता है उस पर पाई जाने वाली एल्गी है ट्राइकोफिल्लस, ट्राइकोफिल्लस, ठीक है। ना दिया हो तो साइनोडर्मा, साइनोडर्मा, ट्राइकोफिल्लस एंड साइनोडर्मा, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए स्लोथ बियर है, ये भी देखिए स्लोथ बियर है, और ये आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर ग्रीन ग्रीन, इसके फर पे देखिए ग्रीन ग्रीन कलर की ये परत जम गई है एल्गी की, ये देखिए ग्रीन कलर की परत जम गई, जबकि इसका रियल कलर कैसा है, ब्राउन, लेकिन आप देख पा रहे हो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये एल्गी जम गई है, ठीक है, स्लोथ बियर के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि एल्गी का फॉर्म और साइज काफ़ी वेरी करता रहता है, ठीक है, बताया था ना आपको। स्मॉलेस्ट मोटाइल अगर पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास, स्मॉलेस्ट नॉन मोटाइल पूछा जाए तो आप बताओगे क्लोरेला, लार्जेस्ट पूछा गया तो कैल्प, कैल्प 100 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है, लिखा है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल एल्गी, एल्गी कॉलोनी भी बना पाती है, कौन सी एल्गी कॉलोनी बनाती है, वॉल्वॉक्स, कॉलोनी कौन सी बना पाती है, वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस एल्गी में मैंने आपको बताया था यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा बोला था ना बच्चों, और इनमें क्या हुआ था, फ्रेगमेंटेशन, याद आया, F फॉर फ्रेगमेंटेशन, F फॉर फिलामेंटस एल्गी। ए फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म, जो समुद्री होती है जैसे कि कैल्प, कैल्प ये बहुत मैसिव प्लांट बॉडी जैसी होती है। मैसिव मतलब क्या होता है, मैसिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मतलब है इसका विशालकाय, विशालकाय शरीर, यानी बहुत बड़ी होती हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैल्प कैसा दिखता है। ये देखिए ये कैल्प का एक फिगर है, ये कैल्प का फिगर है, आप देख पा रहे हो पानी के अंदर से लिया गया है, पानी के अंदर से लिया गया है, देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए कितना लंबा सा ये देखिए ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है 100 मीटर तक, ये अप टू 100 मीटर तक लंबा हो सकता है, अप टू 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, इतना लंबा हो सकता है। और ये है कैसी, ये होती ब्राउन एल्गी। अब आप बोल रहे हो सर ये तो ग्रीन है, भैया ब्राउन एल्गी ओलिव ग्रीन भी हो सकती है और ब्राउन भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके अंदर पिगमेंट कैसा है, ठीक है बच्चों। ओके चलिए देखिए फिर मैंने आपको क्या बताया था, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एल्गी जो होती है रिप्रोड्यूस करती है वास, यानी वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। फार्मूला क्या बच्चों, वास। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली किससे हुआ था, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और मैंने आपको एक तरीका बताया था, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म जैसे स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में होता है। देखिए हर एक फ्रेगमेंट से नया थैलस बन जाता है एल्गी का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, यानी डिफरेंट टाइप के स्पोर बने थे, ठीक है। द कॉमन बीइंग द जू स्पोर, सबसे कॉमन क्या था, जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, ये फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होते थे, अब मैंने फिगर बना के बताया था, और जर्मिनेट करके नया पौधा बना देते हैं। जबकि मैंने नॉन मोटाइल वाला बताया था आपको, एप्लानोस्पोर, ठीक है बच्चों। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। अब देखिए गैमेट कैसे हो सकते हैं, गैमेट या तो फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर होंगे साइज में, तो बताइए फ्लैजिलेटेड और सिमिलर का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स। जबकि सिमिलर तो हैं लेकिन फ्लैजिला नहीं है, अगर फ्लैजिला नहीं है, ठीक है,
तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हम लोग स्पायरोगायरा। याद करिए, स्पायरोगायरा के लाइफ में कभी भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी, इसकी लाइफ में कभी भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगेमस। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग ने क्या बोला था, आइसोगेमस। तो चलो बताओ एक बार आप बच्चों कि अगर गैमेट्स दोनों सिमिलर हैं और फ्लैजिला पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, आइसोगेमस होगा, यूलोथ्रिक्स में होगा। और अगर दोनों में फ्लैजिला नहीं भी पाया जा रहा है, सिमिलर है, तो भी आइसोगेमस बोलेंगे। लेकिन उसमें ये किस में पाया जाता है, स्पायरोगायरा। क्या स्पायरोगायरा की लाइफ में कभी भी फ्लैजिला होता है किसी भी फेज में, नहीं, कभी नहीं। और अगर दोनों गैमेट डी सिमिलर हैं साइज में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था यूडोरिना, तो यूडोरिना में बताया था आपको, और ये है एनाइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस टाइप। फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज, एक लार्ज होगा, ठीक है, और वो होगा नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक, और उसको फीमेल गैमेट बोलते थे। फीमेल गैमेट हमेशा हम लोग के केस में भी नॉन मोटाइल होती है। और एक छोटा सा मोटाइल मेल गैमेट होगा, अगर ऐसा केस हुआ तो ऊगैमस बोलेंगे। और ये पाया गया था वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ये आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्लियर, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्टली आ चुके हैं और आप वीडियो देखते रहिए, आपको 2020 में जो नीट होगा, सारे लगभग जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इनसे पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा, बस ट्रस्ट रखिए। देखिए, एल्गी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एल्गी बहुत वैरायटी में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन फिक्सेशन जो होता है अर्थ पर, यही करती है। जितना भी कार्बन फिक्सेशन हो रहा है उसका आधा एल्गी करती हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और मैं बता दूं, ये 90% फोटोसिंथेसिस करती है अर्थ पर, 90%। और पूरे अर्थ पर 3/4 अर्थ पर पाई जा रही है, ऑफ अर्थ। ये अर्थ के 3/4 हिस्से में पाई जाती है और 90% तक फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो लिखा है ना एटलीस्ट, मतलब लिखा है कम से कम, कितना भी कम करेगी तो 50% टोटल करेगी ही करेगी, वैसे तो 90% तक करती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, चूँकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है। अपने पानी में जिस एनवायरनमेंट में है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बताओ इससे क्या मिलेगा, एनिमल्स को ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, फूड भी मिलेगा, और एक्वेटिक फूड चेन चलती रहेगी। देखिए लिखा है दे आर पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब मुख्य या चीफ। ये मुख्य प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड बच्चों बताओ जरा, ग्लूकोज। और जब ये पॉलीमराइज हो जाता है तो ये स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। और कहाँ स्टोर हुआ था बच्चों, पायरिनोइड्स में। पायरिनोइड इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ एल्गी, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसके बारे में। विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल, यही फूड सबको मिल रहा था, ठीक है, हार्बीवोर्स को भी और कार्निवोर्स को भी। हार्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स, यानी शाकाहारियों को भी, शाकाहारी और मांसाहारियों को भी फूड मिल रहा था ऑफ एक्वेटिक एनिमल। मैंने बोला था ना टेरेस्ट्रियल नहीं बच्चों, किसमें, एक्वेटिक। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, मतलब पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सारगासम की, ठीक है, ये बहुत सारी जो प्रजातियां हैं ये खाई जाती हैं। 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी यूज्ड एज द फूड, ठीक है, यूज्ड एज द फूड। तो लिखा था 70 स्पीसीज जो मैरीन एल्गी की पाई जाती हैं उनमें से पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम को खाया भी जाता है, यानी इडिबल होती है, इडिबल, यानी एल्गी इडिबल भी हो सकती है। देखिए बच्चों आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, लिखा है सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी। यानी मैरीन एल्गी में क्या आता है, मैरीन में आता है ब्राउन और रेड, शुरुआत में बताया था आपको। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड, इनके अंदर होता है हाइड्रोकोलाइड। अब ये हाइड्रोकोलाइड क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड जो होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ये वाटर को होल्ड कर लेता है और जिलेटिन जैसा होता है, चिपचिपा। इससे क्या होता है कि मैरीन वाटर में क्या पाया जाता है, सॉल्ट, मैरीन वाटर में क्या पाया जाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट का बुरा प्रभाव इन एल्गीज पर नहीं पड़ता है और ये पानी को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड। कोलाइडल मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, और हाइड्रो मतलब क्या होता है, कोई लिक्विड, यानी ये लिक्विड को क्या कर लेते हैं, वाटर, यहाँ लिक्विड क्या है, वाटर, इसको ये अट्रैक्ट कर लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, जिससे इनका बॉडी जो होता है सड़ता नहीं है और बॉडी बिल्कुल क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है एल्जिन
जो कि ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। बताइए हाइड्रोकोलाइड्स का एग्जाम्पल एल्जिन। अब आपको पूछा गया है कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में कि एल्जिनिक एसिड किससे निकालते हैं, ब्राउन एल्गी, जबकि कैराजीन, तो कैराजीन जो होता है वो रेड एल्गी से निकालते हैं। दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों हाइड्रोकोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं और ये कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है। आइए मैं हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में थोड़ा और बता दूं। देखिए दो मेन यूज़ हैं इसके हाइड्रोकोलाइड्स के, थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट। ये थिकनिंग यानी किसी चीज़ को गाढ़ा बनाता है और जेलिंग यानी जेल जैसा बनाता है, जैसे जेली वगैरह बनाई जाती है ना, एज थिकनिंग एजेंट की तरह दे फाइंड यूज इन सूप को गाढ़ा करने के लिए, ग्रेवीज को गाढ़ा करने के लिए, सैलड ड्रेसिंग्स के लिए, सैलड के ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है यानी सजावट के लिए, सॉस वगैरह को गाढ़ा बनाने के लिए। देखिए टोमेटो सॉस जब मार्केट से लाते हैं कितना थिक होता है, घर में बनाते हैं उतना थिक नहीं होता है। टॉपिंग्स की तरह यूज़ करते हैं, टॉपिंग्स हम लोग सजावट के लिए यूज़ करते हैं ना। वाइल एज जिलेटिंग एजेंट, जो जीलिंग एजेंट को मैं जिलेटिंग एजेंट बोल रहा हूँ, तो दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स लाइक जैम देखिए बहुत गाढ़ा होता है, जेली बहुत गाढ़ी होती है, ठीक है ना, मार्मेलेड जो होती है वो बहुत गाढ़ी होती है, और जो फूड होते हैं उन सबको बनाने के काम में लाया जाता है, और लो शुगर कैलोरी जेल्स बनाने में काम में लाया जाता है। जैसे ऐसे जेलीज बनाई जाती हैं बच्चों के लिए जिनमें बहुत लो शुगर हो, तो बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा, ठीक है। अब हम वापस एनसीईआरटी पे आ गए हैं, देखते हैं अगर इसी तरह का एक सब्सटेंस है जो हाइड्रोकोलाइड है, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के काम में लाया जाता है और ये निकाला जाता है दो रेड एल्गी से, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया। बताइए दो रेड एल्गी का नाम बताइए जिससे अगर निकाला जाता है, जिलिडियम और ग्रेसिलेरिया। काफ़ी बार पूछा गया है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है माइक्रोब्स को यानी बैक्टीरिया वगैरह को, फंजी वगैरह को ग्रो कराने के लिए कल्चर मीडियम की तरह काम करता है। आइसक्रीम को प्रिपेयर करने में काम में लाया जाता है। जेलीज प्रिपेयर करने में अभी पढ़ा था, हाइड्रोकोलाइड है तो आइसक्रीम और जेलीज को थिकनिंग और जिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है ये यूनिसेलुलर एल्गी है और रिच इन प्रोटीन, ठीक है ना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी है और ये प्रोटीन रिच होती है और ये यूज़ की जाती है एज ए फूड, ठीक है। हालांकि स्पाइरुलिना को अब बीजीए में रख दिया गया है। कहाँ रखा गया बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रीन एल्गी पूछे जो प्रोटीन रिच होती तो क्लोरेला, अगर बीजीए पूछे तो स्पाइरुलिना, और इनमें पाई जाती है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, यानी स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री के जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे नासा के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट जब जाते हैं स्पेस में तो प्रोटीन की सप्लीमेंट के रूप में इनको यूज़ करते हैं। एल्गी को बच्चों 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन एल्गी को डिवाइड करने से पहले मैं आपको कुछ पायरिनोइड्स के बारे में बता दे रहा हूँ जो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। तो बच्चों पायरिनोइड्स का काम क्या है देखिए मैं बताता हूँ। पायरिनोइड्स जो होते हैं ये डेंस स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, सर्टेन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और ये बने होते हैं प्रोटीन के। अब प्रोटीन से एंजाइम बनता है, तो देखो कौन सा एंजाइम, याद करो रुबिस्को। तो यहाँ पे रुबिस्को यानी देखिए रुबिस्को बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज डुअल नेचर का था ना, आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे हम कार्बोक्सिलेज की ही बात कर रहे हैं। वन ऑफ द एंजाइम नेसेसरी इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में काम आने वाला यानी कार्बन फिक्सेशन में काम आने वाला एंजाइम है और हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। किसी को कन्फ्यूज़न हो तो आप ओल्ड वीडियोस में जा कर के देख लीजिएगा। और ये शुगर बनाने में मदद करता है यानी केल्विन साइकिल में मदद करता है। स्टार्च, अब ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर के स्टार्च बना देता है, फिर स्टार्च जो होता है वो स्टोर हो जाता है। देखो क्या लिखा है, इट फॉर्म्स ग्लूकोज, और वो स्टोर हो गया स्टार्च के फॉर्म में। ऑफन फाउंड अराउंड पायरिनोइड्स, और स्टार्च जो होता है पायरिनोइड्स के अंदर ही उसके चारों तरफ पाया जाता है। अभी मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ, देखिए एक फिगर, ये देखिए ये क्लेमाइडोमोनास का वो फिगर है, क्लेमाइडोमोनास। उसमें आप देख पा रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, पायरिनोइड्स पाया जाता है। अब पायरिनोइड्स का ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। स्पेशली ये प्रोटीन किसकी तरह बिहेव करती है, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को में भी किसकी तरह, कार्बोक्सिलेज की तरह। और इसका काम क्या था, ये केल्विन साइकिल में मदद करती है यानी C3 साइकिल। C3 साइकिल के बाद क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज पॉलीमराइज होके
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च, और स्टार्च स्टोर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो स्टार्च स्टोर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रोटीन का बना हुआ एरिया है, तो ये प्रोटीन का कोर बीच में होता है, प्रोटीन कोर, कोर मतलब बीच का हिस्सा, और उसके चारों तरफ ये देखिए स्टार्च स्टोर हो गया वाइट पार्ट में। वाइट पार्ट में क्या स्टोर है बच्चों, स्टार्च, ये देखिए स्टार्च ग्रेन्यूल वाइट वाले हिस्से को बोला गया। तो यानी बताइए पायरिनोइड्स बना किसका है, पायरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ, पी मतलब पायरिनोइड्स, पी मतलब प्रोटीन, पायरिनोइड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। बट पायरिनोइड्स का काम क्या था, पायरिनोइड्स का काम था किसमें, फोटोसिंथेसिस में मदद करना और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देना, ठीक है। और क्या करता है, इसका मेन काम होता है स्टार्च को फिर स्टोर कर लेना, स्टार्च को स्टोर कर लेना। मैंने बोला था थोड़ा बहुत ऑयल भी स्टोर करता है, थोड़ा बहुत ऑयल भी स्टोर करता है, ठीक है। आइए वापस चलते हैं, देखिए पढ़िए, पायरिनोइड्स आर एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ स्टार्च, यानी पायरिनोइड्स का मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्लस मैंने ऑयल बताया, ठीक है, एज ए लेयर ऑफ स्टार्च एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट अराउंड देम, और अपने चारों तरफ इसने स्टार्च स्टोर किया कि अपने अंदर, क्या बोलते हो बच्चों, अपने चारों तरफ, बिल्कुल सही, गुड। दे कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ग्रैनुलर कोर, बताइए इसके बीच में गोल सा सेंट्रल कोर था, किसका बना था, प्रोटीन का, प्रोटीन का, और चारों तरफ किससे घिरा हुआ था, स्टार्च से, स्टार्च प्लेट या स्टार्च सेल से घिरा हुआ था। पायरिनोइड्स का काम क्या था, पायरिनोइड्स का काम था कार्बन कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म को भी ये लीड करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च तो करता ही करता है, ये कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, ये कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे रुबिस्को क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं करेगा, और इससे क्या हो जाएगा बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन का चांस ऑलमोस्ट निल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर एनसीईआरटी में वापस आ गए बच्चों। मैंने आपको बोला था एल्गी को हम 3 मेन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 मेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को बोलते हैं, ठीक है, और रोडोफाइसी जो होती है ये हम लोग रेड एल्गी को बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था मेनली फ्रेश वाटर होती है और ये दोनों मरीन वाटर होती है, ठीक है, लेकिन ये थोड़े गर्म पानी में पाई जाती है, यानी वार्म वाटर में पाई जाती है और बहुत गहराई तक पाई जाती है, जहाँ लाइट कभी कभी नहीं भी पहुँच पाती है, बहुत कम पहुँचती है। तो दे आर एडेप्टेड फॉर द डीप वाटर, दे आर एडेप्टेड फॉर डीप वाटर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इनको हमने किसके आधार पे क्लासीफाई किया है, एल्गी का बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, एल्गी को हमने बेसिस है, एक तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर, यानी डिफरेंट पिगमेंट, एक तो पिगमेंट है हमारा बेसिस, डिफरेंट पिगमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है, और डिफरेंट स्टोर्ड मटेरियल, इन सबके अंदर का स्टोर्ड मटेरियल भी डिफरेंट होगा, स्टोर्ड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल, यहाँ पे स्टोर्ड मटेरियल का मतलब स्टोर्ड फूड मटेरियल, सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने आपको क्या बोला था, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सभी एल्गी में होता है, तो चलो मैं सबके पास लिख देता हूँ, इसमें भी क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन, इसमें भी देखिए क्लोरोफिल ए प्लस बीटा कैरोटीन। अब देखिए इसमें ए होता है, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन सब में है। अब आप बताओ अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है, बी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दो क्लोरोफिल बी, बी के बाद क्या आता है क्लोरोफिल सी, तो यहाँ क्लोरोफिल सी लिख दो, क्लोरोफिल सी, ठीक है, यहाँ लिख दो क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी। तो बताओ क्लोरोफिल बी किस में पाया जाता है, तो आप बताओगे वैसे सब में कॉमन तो ये हो गया क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, जबकि एक्स्ट्रा बी किस में पाया गया, तो ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी में, सी किस में पाया गया बच्चों, तो ब्राउन एल्गी में, देखिएगा अभी कंपेयर करेंगे। जबकि बताइए क्लोरोफिल डी एक्स्ट्रा किस में पाया गया, तो बताया गया रेड एल्गी में। अब देखिए सबका एक स्पेशल पिगमेंट भी होता है, इसका स्पेशल पिगमेंट होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल, इसका स्पेशल पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, तो बच्चों रेड कलर भी कोई प्रोवाइड करेगा, रेड कलर प्रोवाइड करता है आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। तो सबका क्लियर हो गया। अब सबका स्टोर्ड मटेरियल भी बता देता हूं, इसका स्टोर्ड मटेरियल स्टार्च होगा, इसका होगा
लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। इसका होगा फ्लोरिडिन स्टार्च, फ्लोरिडिन स्टार्च, फ्लोरिडिन स्टार्च याद रखिए। इसका होगा स्टार्च, ग्रीन एल्गी का स्टार्च, इसका लैमिनेरिन और मैनिटॉल, इसका फ्लोरिडिन स्टार्च। और इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, ध्यान दीजिएगा। आइए पहला ग्रुप पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी। देखिए क्लोरोफाइसी को हमने क्या बोला था, हम लोग ने बोला था ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्या लिखा है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, तो इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। प्लांट बॉडी इसकी कैसी हो सकती है, यूनिसेलुलर, लेकिन आजकल हम लोग ने उसको प्रोटिस्टा में रख दिया है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। कॉलोनियल का एग्जांपल बच्चों वॉलवॉक्स, फिलामेंटस का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। याद करिए, याद हो गया ना आप लोगों को। फिर क्या लिखा है, दे आर यूजली ग्रास ग्रीन, आपको पता होना चाहिए हायर प्लांट का या कलर या जो भी प्लांटिंग के मेंबर होते हैं उनका ग्रास ग्रीन कलर का होता है। ड्यू टू द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए होता है, साथ में बी आ गया था, इसमें एक्स्ट्रा बी था, और बीटा कैरोटीन उन्होंने लिखा नहीं है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वाइडल, क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइडल हो सकता था, प्लेट लाइक हो सकता था, रेटिकुलेट हो सकता था, कप शेप हो सकता था, स्पाइरल या रिबन शेप का हो सकता था, जो कि डिफरेंट स्पीसीज में पाया जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ, 2-3 तरह के शेप आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों ये था क्लेमाइडोमोनास, मैंने आपको अभी बताया था, ये फिगर दिखाया था। इसमें आप देखिए कप जैसा है, ये देखिए कप की तरह कैसा दिख रहा है, कप लाइक, जैसे कप होता है ना वैसे, तो ये कप की तरह दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट। तो कप शेप किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। अब देखिए ये ईडोगोनियम है, ईडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है, ईडोगोनियम में कैसा होता है, रेटिकुलेट यानी जाल जैसा। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे छोटा 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 ऐसे, ये बिल्कुल जाल जैसा दिख रहा है, ये जाल जैसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट टाइप। यूलोथ्रिक्स में होता है, देखो यू मतलब यूलोथ्रिक्स और यू मतलब यू शेप्ड। अच्छा यू शेप्ड ना दिया हो तो आप इसको गर्डल शेप भी बोल सकते हैं, गर्डल शेप, गर्डल शेप्ड, जैसे गर्डल्स होती ना वैसी, तो यू शेप या गर्डल शेप हो सकता है, यू शेप या गर्डल शेप हो सकता है, ठीक है। एस फॉर स्पायरोगायरा, एस फॉर स्पाइरल, स्पाइरल, और चूंकि वो रिबन लाइक होता है इसलिए उसको रिबन शेप भी बोलते हैं, रिबन शेप्ड। सबका क्लोरोप्लास्ट देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप का है। आप देखो, ये देखो, ये देखिए स्पाइरल, स्पाइरल है ना, बिल्कुल ऐसे 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 घूमता जा रहा है, स्पाइरल शेप। और या फिर रिबन शेप, स्पायरोगायरा में रिबन शेप। देखिए इसमें स्टार शेप का दिख रहा है, ये देखिए स्टार शेप, इसमें आप देख पा रहे हो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ स्टार, स्टार जैसे होता है, उसके आर्म निकले हुए हैं, ये देखो। तो किसमें स्टार शेप होता है, जिग्निमा में, जिग्निमा में स्टार शेप होता है। तो मैंने आपको मेन सारे शेप भी क्लियर करा दिए, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या देखा आपने, आपने देखा क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइडल हो सकता था, प्लेट लाइक हो सकता था, रेटिकुलेट का एग्जांपल ईडोगोनियम, कप शेप क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरल या रिबन शेप स्पायरोगायरा, ठीक है ना। गर्डल शेप बताइए तो यूलोथ्रिक्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, ये देखिए स्टोरेज बॉडी किसका स्टोरेज कर रहा था, स्टार्च प्लस ऑयल। इनका नाम क्या था, इनका नाम था पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स। ये लोकेटेड होता था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, अभी आपको बताया था। पायरिनोइड्स किसका बना होता है, प्रोटीन का, पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन। पायरिनोइड के अंदर यानी प्रोटीन होती है, बिसाइड्स स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च नहीं होती, उसके चारों तरफ स्टार्च होती है, ठीक है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, तो ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर हो सकती है इसमें। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल, ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है यूजुअली रिजिड होती है। मैंने बताया था बाहर वाली होती है पैक्टोज, आउटर वाली पैक्टोज, और इनर वाली बच्चों सेलुलोज। इनर वाली कौन सी होगी, तो सेलुलोज होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरह का होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म में होगा ना, या फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स भी बन सकते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर भी बन सकते हैं।
अब देखिए ए सेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन वो होगा बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, सबसे कॉमन स्पोर का नाम जू स्पोर, प्रोड्यूस इन द जू स्पोरेंजिया, ये जिस थैले के अंदर बनेगा उसको जू स्पोरेंजिया कहते हैं। आपको बताया था स्पोरेंजियम मतलब वो पाउच जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, पहले के लेक्चर्स में आपको क्लियर कराया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें डिफरेंट टाइप के वेरियस टाइप के सेक्स सेल्स बनती हैं और इट मे बी आइसोगेमस यानी दोनों सेम प्रकार के हो सकते हैं, एनाइसोगेमस मतलब दोनों डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऊगेमस मतलब एक स्टैटिक होगा और एक मोटाइल होगा, स्टैटिक वाला हमेशा बड़ा होता है और मोटाइल वाला हमेशा छोटा। सम कॉमन फाउंड ग्रीन एल्गी आर, ग्रीन एल्गी का नाम दिया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। तो इसको याद कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए ऐसे याद रखिएगा, एक फार्मूला है ग्रीन क्लासिक कार एसयूवी कार आती ना, एसयूवी कार आती, काफ़ी अच्छी होती है। तो ग्रीन का मतलब ग्रीन एल्गी, क्लासिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, क्लासिक का मतलब हो गया देखो CHLA, तो यहाँ पे CL आ रहा है, क्लेमाइडोमोनास याद रखेंगे। कार का मतलब कारा हो गया, कार का मतलब कारा हो गया, एस का मतलब स्पायरोगायरा हो गया, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स हो गया और वी का मतलब वॉल्वॉक्स हो गया। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्रीन एल्गी में पहला है वॉल्वॉक्स, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास और तीसरा दिया है फिगर कारा का। तो देखिए ये कैसा है, ये कॉलोनियल था, याद करो कॉलोनियल, इसमें ये पेरेंट कॉलोनी है और ये उसके अंदर देखो ये बड़ी कॉलोनी है तो पेरेंट, ये छोटी छोटी कॉलोनी है डॉटर कॉलोनी, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बच्चों, ये है क्लेमाइडोमोनास और इसमें देखो कैसा कप शेप का पाया जाता था, क्या क्लोरोप्लास्ट कप शेप का होता था। ये क्या है, ये कारा है, ये इसकी एक्सिस है, ये ब्रांचेस हैं। आइए कारा पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। ये देखिए कारा का एक फिगर है, इसमें देखिए ये इंटर नोड है, ये नोड है, देखिए ये जो ये जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, ये सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनको बोलते हैं नोड। दो नोड के बीच के गैप को इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, सूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ यानी अनलिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, सूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ यहाँ लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें दो, ये कैसा है, मोनोइसियस है कि डाइसियस। तो आप बताना, ये मोनोइसियस है। मोनोइसियस का मतलब होता है जब दोनों सेक्स एक ही बॉडी में पाए जाए, यानी बोथ सेक्स प्रेजेंट इन सेम बॉडी, बोथ सेक्स प्रेजेंट इन सेम बॉडी, ठीक है, सेम बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर, तो दोनों सेक्स सेम बॉडी में पाए जाते हैं। और ये देखिए निक्यूल जो लिखा हुआ है, निक्यूल, ये फीमेल है, ये फीमेल सेक्स है, ठीक है, यानी फीमेल सेक्स ऊपर होती है। और देखिए ये मेल सेक्स ग्लोब्यूल होता है, मेल सेक्स कैसा होता है, ग्लोब्यूल, मेल सेक्स होता है ग्लोब्यूल, ठीक है, और ये गोल गोल है इसलिए ग्लोब्यूल। ये निक्यूल यानी थोड़ा सा ट्यूब लाइक होता है इसलिए इसको बोलते हैं निक्यूल। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। फीमेल की कदमों में मेल बैठा हुआ है, फीमेल की कदमों में बच्चों कौन बैठा हुआ है, मेल, तो याद रखिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। क्लियर बच्चों, तो याद रखिएगा ये नोड है, ये इंटर नोड है, मेल को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और फीमेल क्या है, निक्यूल। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फीमेल नाइस है इसलिए निक्यूल, मेल गोल है इसलिए ग्लोब्यूल। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक नहीं दिया है कि सम ग्रीन एल्गी आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी हो सकती हैं, तो इनके पास क्लोरोफिल तो होगा नहीं। तो सिफेलुरोज स्पीसीज, सिफेलुरोज एक ग्रीन एल्गी है, वो कैसी हो सकती है, पैरासिटिक, और हायर प्लांट पे पाई जाती है। हायर प्लांट में पाई जाती है, क्या पैदा करेगी, डिजीज़, रोग पैदा करेगी। ठीक है, और जैसे कि एल्गल लीफ स्पॉट डिजीज़, एल्गल फ्रूट स्पॉट, फ्रूट पे धब्बे पड़ जाते हैं। उसके अलावा ग्रीन स्कर्फ होता है, यानी ग्रीन स्कर्फ डिजीज़ होती है वो। सिफेलुरोज इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है टी और कॉफ़ी पे, ध्यान दीजिएगा। सिफेलुरोज का काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है AIPMT में कि सिफेलुरोज से क्या होता है, तो आप बताओगे रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफ़ी, रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफ़ी, ये देखो लिखा है रेड रस्ट किसका, टी का या कॉफ़ी का। ठीक है, और ये एरियोफिलिक होती हैं, यानी हवा में रहती हैं, यानी एयर लविंग होती हैं। और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी हैं, फिलामेंटस है, ये भी फिलामेंटस में आएंगी, जस्ट लाइक यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा।
आइए इसको मैं फिगर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लीफ है, आप इसको टी लीफ बोल दो या कॉफ़ी लीफ बोल दो, टी या कॉफ़ी लीव्स है। उसके ऊपर आप देख रहे हो ये रेड रेड कलर के ये धब्बे पड़े हुए हैं, तो यानी यही होता है रेड रस्ट। रेड रस्ट, रस्ट मतलब जंग लग जाना, और जंग लग गई तो रेड कलर की जंग लगी। रेड कलर की जंग ऐसे ही तो दिखती है आपको, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है वैसे रेड रस्ट, ठीक है, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है बच्चों। एक एनसीईआरटी में और दिया हुआ, वो नहीं दिया हुआ फिगर, उसका नाम है अल्वा। अल्वा को हम लोग सी लेट्यूस भी बोलते हैं, सी लेट्यूस या समुद्री सलाद, समुद्री सलाद, सी लेट्यूस या समुद्री सलाद भी बोलते हैं। ये देखिए ऐसे दिख रहा है, सी लेट्यूस या समुद्री सलाद भी बोलते हैं। ये भी नहीं दिया, ये भी किस कलर की बच्चों, ये भी है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो नेक्स्ट है बच्चों फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो क्या लिखा है, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी, ज़्यादातर ब्राउन एल्गी होती है, और फाउंड प्राइमली इन मैरीन हैबिटेट। मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादातर मैरीन होती है। ऐसे याद करिएगा, पी मतलब प्राइमरी मैरीन और पी मतलब फियोफाइसी। तो पी मतलब प्राइमरी मैरीन और पी मतलब फियोफाइसी। और ये ग्रेटर वेरिएशन शो करती है साइज़ में और फॉर्म में। सबसे ज़्यादा साइज़ और फॉर्म में वेरिएशन ब्राउन एल्गी ही करती हैं, ठीक है। फिर लिखा है दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, कुछ सिंपल ब्रांच हो सकती हैं, कुछ फिलामेंटस फॉर्म हो सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का नाम क्या है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, जैसे कि कैल्प में, जैसे कि कैल्प में मैंने आपको बताया था ना। और कितनी हाइट हो सकती थी, उसकी हाइट हो सकती थी 100 मीटर्स, उसकी हाइट 100 मीटर हो सकती थी। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो बच्चों ये फिगर आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए कैल्प है और अप टू 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है, और ये ब्राउन एल्गी का उदाहरण है, ब्राउन एल्गी। और ये देखिए हाईली ब्रांच है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। और देखिए कितनी हाइट तक है, नीचे से फोटो लिया गया है, ऊपर तक जा करके ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, एंडलेस दिखाई पड़ रहा है, 100 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। इसको हम लोग इसीलिए मैक्रोसिस्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोसिस्टिस। अब देखिए वापस आ गए हम लोग, लिखा है दे पॉसेस क्लोरोफिल ए, और बताइए इसमें एक्स्ट्रा क्या था, सी, और बीटा कैरोटीन तो होगा ही होगा, जिसमें कैरोटीनाइड और जेंथोफिल आ जाता है। देखो कैरोटीनाइड और जेंथोफिल को मिला के ही बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीनाइड्स में कैरोटीन और जेंथोफिल आता है। लिखा है दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, मतलब इनका कलर मैंने बताया था ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है, अभी आपने कैल्प में देखा था ऑलिव ग्रीन था। और फिर ब्राउन के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, डिपेंड करता है उसमें जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन कितना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जेंथोफिल ज़्यादा होगा तो कलर आएगा ग्रीन, कैसा ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। और अगर यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन ज़्यादा है, फ्यूकोजेंथिन, तो कलर आएगा ब्राउन, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ब्राउन नेचर उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें लैमिनेरिन और मैनिटॉल दो चीज़ें स्टोर होती है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है बच्चों। इनमें भी रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होगा। वास वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, ये तो पता है आपको, सेलुलोज की सेल वॉल होगी क्योंकि प्लांटी का मेंबर है ना, क्योंकि प्लांटी का मेंबर है तो सेलुलोजिक सेल वॉल होगी। यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जिन, एल्जिन क्या था, हाइड्रोकोलाइड्स, याद करिए, हाइड्रोकोलाइड्स जो वाटर लविंग था, और इसी से निकालते थे एल्जिनिक एसिड। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड के अलावा सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होगा। भाई प्लांटी का मेंबर है तो प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर होता है सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। तो बताओ बच्चों, इसमें आपको आश्चर्य में नहीं पड़ना है कि ये बात सिर्फ इसी में लिखी है, सबके लिए लागू हो सकती है, ठीक है। और न्यूक्लियस होगा ही होगा, वो भी वेल डिफाइंड होगा क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो। फिर देखिए द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। जैसे 3 भाग हो सकते हैं, नीचे ये ऐसा मान लो, फिर एक छोटा सा ऐसे
नॉब लाइक मान लीजिए, और फिर ऊपर बड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है पत्तियों जैसा, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। फिर क्या होता है एक छोटा सा स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टाइप, और ये बड़ा सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, और फ्रॉन्ड लीफ जैसा होता है तो फोटोसिंथेसिस यही करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सबस्ट्रेटम से अटैच कैसे होता है, होल्ड फास्ट द्वारा, ये किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, एक छोटा सा स्टाक होगा उसको स्टाइप कहते हैं, ये रहा स्टाइप, ये रहा स्टाक। फिर लिखा है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, तो ये रहा फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा, आपको अच्छे से बता दिया है कि फिलामेंटस होती है ज़्यादातर इसके मेंबर, इसीलिए फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होता है, उसमें जूस्पोर बनेंगे, लेकिन 2 फ्लैजिला होंगे, याद रखिएगा, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनेंगे, ठीक है। लेकिन इनका शेप जो होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है, पी फॉर फाइकोमाइसिटीज और पी फॉर पियर शेप्ड, पियर शेप्ड होता है, यानी नाशपाती के आकार का इसका वो होता है, नाशपाती के आकार का होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं उसमें, 2 फ्लैजिला होते हैं, और दोनों अनइक्वल होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और लेटरली अटैच होता है, लेटरली मतलब किनारे से निकलता है, किनारे से, ठीक है, किनारे से निकलता है, एपेक्स से नहीं निकलता, किनारे से। इसके लिए आप ऐसा फिगर इमेजिनेट कर सकते हो, ये देखिए एक छोटा एक बड़ा लेटरल साइड से निकल रहे हैं, एपेक्स से कभी नहीं निकलते हैं, ठीक है। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वही तरीका है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ऊगैमस ही केवल बचेगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप रेड एल्गी में ही अभी आगे चल के देखोगे केवल ऊगैमस कंडीशन है, उसमें आइसोगैमस एनाइसोगैमस खत्म हो जाती है। यूनियन ऑफ गैमिट, जो गैमिट होते हैं उनको फ्यूज़ होते हैं या तो पानी में या तो फिर ऊगोनियम के अंदर, या तो पानी में या तो ऊगोनियम के अंदर, मतलब कहना चाहता है या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन दोनों तरीके का हो सकता है, हाँ मोस्टली एक्सटर्नल होता है, लेकिन रेयरली इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। द गैमिट आर पायरीफॉर्म, देखिए इनके उनके गैमिट भी पायरीफॉर्म है, पी मतलब फियोफाइसी, पी मतलब पियर शेप या पायरीफॉर्म, इनका गैमिट भी पायरीफॉर्म या पियर शेप है, और स्पोर भी था, और इसमें भी 2 लैटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं और वो भी अनइक्वल, ये भी बता देता हूँ। फिर क्या लिखा है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है, इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस, सारगासम और फ्यूकस। तो ये याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आप तो जानते ही हो कि एक सॉन्ग था सलमान खान का बहुत फेमस कि चल बेटा सेल्फी ले ले रे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर बेटा सेल्फी दे दे रे, फिर का मतलब फियोफाइसी, ठीक है ना, फिर का मतलब क्या हो गया, फियोफाइसी, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद सेल्फी की स्पेलिंग SELFI, तो S मतलब क्या हो गया बच्चों, S मतलब हो गया यहाँ पर सारगासम, देखिए सारगासम। E का मतलब हो गया एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ये देखिए एक्टोकार्पस, ठीक है। L का मतलब हो गया लैमिनेरिया, L का मतलब लैमिनेरिया, और यहाँ पे फी में सिर्फ F यूज़ करेंगे, F का मतलब हो गया फ्यूकस, F का मतलब हो गया फ्यूकस, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और यहाँ जो बेटा है, बेटा का मतलब क्या होता है बच्चों, बेटा का मतलब होता है इनमें ब्रोमीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ब्रोमीन, यानी ब्राउन एल्गी में ब्रोमीन और आयोडीन भी होता है, ब्रोमीन और आयोडीन भी होता है, वो हम आयोडीन यहाँ से याद कर सकते हैं, सेल्फी का जो आई है उससे आयोडीन भी याद कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ मैंने इस फार्मूले में लगभग कवर कर ली है, ठीक है। आइए इसका देखते हैं आगे का सेक्शन। ये देखिए NCERT में दिया हुआ है ब्राउन एल्गी के 3 फिगर, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। लैमिनेरिया, पहला वाला लैमिनेरिया है, इसमें देखिए होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड 3 भाग हैं। इसमें भी देखिए होल्ड फास्ट, ठीक है ना, स्टाइप और उसके बाद फ्रॉन्ड है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसमें एयर ब्लैडर भी पाया जाता है, एयर ब्लैडर भी पाया जाता है और मिड रिप भी पाई जा रही है। एयर ब्लैडर और मिड रिप पाई जाती है किसमें बच्चों, तो आप बताइएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्यूकस, बताइए एयर ब्लैडर और मिड रिप किस में पाई जाती है, फ्यूकस में। जब NCERT में फिगर में दिया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए डिक्टियोटा क्या होती है, यह हाईली ब्रांच होता है, ये देखिए डिक्टियोटा हाईली ब्रांच है,
और इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, यानी डाइकोटोमस का मतलब ऐसे दो लोब होते हैं आगे की तरफ देखिए दो लोब हैं, कोई ऐसे ब्लंट एंड नहीं हो रहा है, ऐसे ब्लंट एंड नहीं हो रहा है, सब में दो लोब हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो ये बात भी क्लियर हो गई। कैल्प में पहले ही बता चुका था आपको। ये देखिए एक्टोकार्पस ऐसा दिखता है, ये है एक्चुअल फिगर ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस देखिए ब्राउन एल्गी है ना एक्टोकार्पस। और इसमें एक स्पेशल चीज होती है, इसमें होता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया इसमें n और 2n स्टेज समान समय के लिए रहती है। n और 2n स्टेज हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक स्टेज समान समय के लिए रहती है। ठीक है बच्चों। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है क्या? नेक्स्ट हमें पढ़ना है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, अब रोडोफाइसी सबसे एडवांस हो गई, ये जितनी बाद में पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो उतनी एडवांस होती है। तो ये एडवांस एल्गी है, मतलब ध्यान दीजिएगा एडवांस है तो कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाएंगे और इसमें आइसो एंड आइसोगेमस कंडीशन खत्म हो जाएगी, ऊगेमस कंडीशन बचेगी। तो रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, इनको रेड एल्गी बोलते हैं और इनमें प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट पाया जाता है। याद करो आर फाइकोरेथ्रिन, मैंने शुरुआत में आपको बताया हुआ है बच्चों। ज़्यादातर रेड एल्गी जो होती है वो मैरीन होती है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये गर्म पानी में पाई जाती है, यानी वार्मर एरिया में पाई जाती है, गुनगुने पानी में पाई जाती है। और मैंने शुरुआत में बताया था ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ अच्छे से लाइट पहुँच जाती है, ठीक है, वाटर सरफेस के करीब, और वहाँ पे भी पाई जाती है जहाँ काफ़ी गहराई है और बहुत कम लाइट पहुँच पाती है, ठीक है ना, कम लाइट पहुँच पाती है। तो इनका अलग अलग कलर दिखता है, ये रेड होती है लेकिन इनका अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है ऊपर से देखने पे। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं, कलर वाले इस फिनोमिना को बोलते हैं गैडिको फिनोमिना, ठीक है ना, गॉडिको फिनोमिना। मतलब डिफरेंट लेंथ पर, डिफरेंट वेवलेंथ पर कोई भी एल्गी जो होगी वो एक है रेड, लेकिन वो डिफरेंट वेवलेंथ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखाई देगी। इसी कलर चेंजिंग फिनोमिना को गैडिको नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसी को बोलते हैं गैडिको फिनोमिना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आप जानते हो इसका थैलस रेड होगा, तो रेड थैलस ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। आप जानते हो मल्टी सेलुलर तो होंगी। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है बच्चों, यानी इवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग आगे। फिर क्या लिखा है, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर था, जबकि ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिन और मैनिटॉल, जबकि ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म में। गुड। फिर लिखा है विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। मैंने बोला था इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी IMP। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वही पुराना फंडा है, फ्रेगमेंटेशन, और ये रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। अब आपको बता दें रेड एल्गी की लाइफ में कभी भी वो मोटाइल स्टेजेस नहीं पाई जाती हैं, ये हमेशा नॉन मोटाइल होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला कभी नहीं पाया जाता किसी भी स्टेज में। फ्लैजिला नेवर बी प्रेजेंट, फ्लैजिला नेवर बी प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। जबकि बताइए एक ग्रीन एल्गी बताइए जिसकी लाइफ में कभी फ्लैजिला नहीं पाया गया था। बच्चों ग्रीन एल्गी एक सिंगल थी, वो थी स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो सेक्सुअली ये कैसे करता है? नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाता है। चाहे ए सेक्सुअल की बात करें नॉन मोटाइल, और सेक्सुअल की भी बात करें तो भी नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस टाइप। अब देखो आइसोगेमस खत्म हो गया बच्चों, एनाइसोगेमस खत्म हो गया, केवल क्या बचा? केवल बचा ऊगेमस टाइप। तो ऊगेमस टाइप बहुत एडवांस होता है, हम लोगों के किंगडम तक ये ऐसा ही है, हम लोगों के लेवल तक ऐसा ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगेमस टाइप। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस जो होती हैं, जब उनका डेवलपमेंट होता है तो बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेजेस बनती हैं, यानी इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, जबकि उनमें कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल हो रहा था, इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी देखते जा रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया,
पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रेड पीजी, रेड पीजी में 2 बच्चे रहते हैं। एक पीजी के रूम में कितने बच्चे रहते हैं? 2 बच्चे। तो हमने ऐसे बोल दिया रेड पीजी में 2 बच्चे। अब रेड मतलब रोडोफाइसी, पीजी 2 बार लिखेंगे तो यानी पी भी 2 बार आएगा और जी भी 2 बार आएगा। पहले पी का मतलब पॉलीसिफोनिया, दूसरे पी का मतलब क्या होता है? पोरफायरा, फिर जी का मतलब बच्चों ग्रेसिलेरिया, फिर दूसरे जी का मतलब जिलीडियम। इन दोनों से क्या निकालते थे? अगर अगर। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके फिगर को। ये देखिए रेड एल्गी में पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया का फिगर दिया है। पॉलीसिफोनिया देखिए धनिया पत्ती जैसी दिख रही है, जैसे ग्रीन धनिया हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, उसके जैसे दिख रही है। और ये देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें भी फ्रॉन्ड पाया गया। यानी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉन्ड में प्रेजेंट इन, तो आपका आंसर होगा फियोफाइसी एज वेल एज रोडोफाइसी के कुछ मेंबर में। लेकिन हाँ, यूनिक करेक्टर किसका है? तो यूनिक करेक्टर है फियोफाइसी का यूनिक करेक्टर है। बट अगर में प्रेजेंट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा फियोफाइसी एज वेल एज रोडोफाइसी। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए 3 क्लासेस थी। पहला था क्लोरोफाइसी, दूसरा था फियोफाइसी और तीसरा था रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। देखिए सब में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो सब में था। तो क्लोरोफिल ए देखो सब में था, बीटा कैरोटीन इन्होंने लिखा नहीं, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सब में था। लेकिन पहले वाले में बी एक्स्ट्रा था, दूसरे वाले में सी एक्स्ट्रा था और तीसरे वाले में डी एक्स्ट्रा था। फिर इनका यूनिक पिगमेंट था, इसमें लिखा नहीं है, जेंथोफिल। इनका था फ्यूकोजेंथिन, इनका है फाइकोरेथ्रिन। कौन सा? आर फाइकोरेथ्रिन। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या कोई और भी फाइकोरेथ्रिन होता है? जी, सी फाइकोरेथ्रिन भी होता है। सी फाइकोरेथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन ये पाया जाता है किसमें? साइनोफाइसी में, यानी बीजीए में। इनका स्टोर्ड मटेरियल देखिए स्टार्च है, बता चुका हूँ शुरुआत में। इनका है लेमिनेरिन और मैनिटॉल, यानी मैनिटॉल और लेमिनेरिन। इनका है फ्लोरिडीन स्टार्च। सबकी दीवार सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, लेकिन इसमें सेलुलोज के साथ साथ एक हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस एल्जीन पाया जाएगा। इसमें सेलुलोज के साथ कैराजीन पाया जा सकता है, याद करिए कैराजीन पाया जा सकता है। इसमें जो फ्लैजिला होंगे, देखिए फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्जन, यानी कहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ एपेक्स से निकलेगा, यहाँ एपेक्स से निकलेगा, 2 से 8 हो सकता है। एपिकल होगा, इक्वल होगा, 2 से 8 हो सकता है। यहाँ भी 2 होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, और कहाँ से निकले थे बच्चों? लेटरल साइड से, और अनइक्वल है देखो, ठीक है। इसमें फ्लैजिला कभी नहीं पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स नेवर बी फाउंड इन रेड एल्गी, जबकि एक ग्रीन एल्गी बताई जिसमें नहीं पाया गया, तो स्पायरोगायरा, ठीक है। फिर आगे चलिए हैबिटेट की बात करें। हैबिटेट में फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर यानी मेरीन वाटर और ब्रैकिस वाटर भी होगा। इसमें भी देखिए फ्रेश वाटर में रेयर पाया जा रहा है, ज़्यादातर सॉल्टी वाटर और ब्रैकिस वाटर में पाया जाएगा। इसमें भी देखिए फ्रेश वाटर में रेयर पाया जा रहा है, ब्रैकिस वाटर और सॉल्टी वाटर में ज़्यादा पाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। इससे मुझे और बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलेगा, बहुत सारा उत्साह बढ़ेगा, और मैं नए नए टॉपिक्स की अच्छी वीडियो, टफ टॉपिक की आपको, जैसे क्लास 12 के बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें कन्फ्यूज़न रहता है, ये सब मैं आपको बना के अपलोड करता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।